प्रभु यीशु मसीह के अति सामर्थी नाम में आप सभी को अनुग्रह एवं शांति बहुतायत के साथ मिलती रहे, आमीन। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम जो है आज आपके बीच में एक ऐसे संदेश को लेकर आए हैं, जैसे कि आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम देखते हैं कोई किसी मुश्किल से लड़ रहा है, कोई किसी मुश्किल से लड़ रहा है। हम जो कोई भी हैं, जहाँ भी हैं, जिस किसी मुश्किल से भी लड़ रहे हैं, ये एक युद्ध के समान है कि हम किस युद्ध से हम जो है उन युद्धों को लड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम उस चीज़ को कर लेते हैं जिस चीज़ के बारे में आज मैं बताने जा रही हूँ, तो मैं जानती हूँ और मेरा पूरा विश्वास है कि जब हम ऐसा करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, उस तरीके का इस्तेमाल करेंगे, तो हम जो कोई भी युद्ध लड़ रहे हैं आज अपनी ज़िंदगी में, उस युद्ध से परेशान हैं, तो उस युद्ध को हम ज़रूर जीतेंगे। और एक बहुत ही सुंदर और जीवित उदाहरण के साथ हम देखेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसकी 16वें वचन से और 31वें वचन तक हम देखेंगे। यहाँ पर जो घटना है वो ये है कि पौलुस और सीलास जो हैं प्रार्थना करने के स्थान को जा रहे हैं। तभी क्या होता है, रास्ते में उन्हें एक दासी मिलती है, जो एक लड़की है, और वो उन्हें देखते ही चिल्लाने लगती है और कहती है कि ये जो है परमेश्वर के जन हैं। और तभी क्या होता है, पौलुस जो है और वो क्या करती थी, वो लड़की कि भविष्य बताने का काम करती थी। अपने स्वामियों के लिए वो पैसा कमाती थी इस तरीके से। और हम यहाँ पर देखते हैं इस घटना में कि जब पौलुस ने देखा कि ये लड़की बार बार चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि ये जो है जा रहे हैं, दोनों जो है प्रभु के जन हैं, तो पौलुस को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने पीछे मुड़कर देखते हैं वो और कहते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसमें से ये आत्मा निकल जाए। और क्या होता है, जब भी वो ऐसा कहते हैं तो उस लड़की के अंदर से ये भविष्य बताने वाली आत्मा जो है निकल जाती है और वो लड़की उसी क्षण चंगी हो जाती है। अब जब ऐसा हुआ तो जो उसके मालिक थे, उन मालिकों ने कहा कि अरे अब तो ये लड़की जो है भविष्य नहीं बता पाएगी, अब तो क्या होगा, हमारी कमाई का धंधा जो है बंद हो गया है। क्योंकि वो लड़की जो है शैतान की सहायता से भविष्य को बताया करती थी और इस तरीके से ये जो थे पैसे की कमाई करते थे। अब उन्होंने देखा कि ये लड़की आज़ाद हो गई इस चीज़ से, अब तो ये भविष्य किसी का बता नहीं पाएगी। तो वो क्या करते हैं, पौलुस और सीलास पर गुस्सा किया उन्होंने, और फिर क्या करते हैं, वो पौलुस और सीलास के ऊपर दोष लगाकर उन्हें जो है न्यायाधीश के सामने ले जाते हैं और इस तरीके से पौलुस और सीलास को जेल में जाना पड़ता है। और जब वो पौलुस और सीलास जो हैं जेल में जाते हैं तो उन्हें सबसे निचले भाग में जेल के डाला जाता है और उनके पैरों में काठ जो है जकड़ दी जाती है। और मेरे प्रियो, जिस जगह की ये बात है, उस जगह पर जेल जो है कोई ऐसी नहीं है कि इंसान चल सके या आराम से बैठ सके। वो जेल ऐसी है कि बिल्कुल इंसान को किसी भी रूप में आराम नहीं हो सकता है। किसी भी रूप में इंसान आराम के साथ बैठ नहीं सकता है। लेकिन तभी क्या होता है, अब जब वो जेल में डाल दिए गए हैं, अब आधी रात हो चुकी है
अब इस समय पौलुस और सीलास क्या करते हैं? प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं, प्रभु की जय जयकार कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम तो प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे और हमें परमेश्वर ने ऐसा कर दिया और हमको यहाँ आना पड़ा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वो जो है कुड़कुड़ाए नहीं, उन्होंने कुड़कुड़ाहट को नहीं किया, बल्कि उन्होंने अर्धरात्रि के टाइम में प्रभु की स्तुति और महिमा और जय जयकार करना शुरू कर दिया। और जब वो जय जयकार और स्तुति कर रहे थे तो जो और भी बाकी कैदी थे वो भी स्तुति महिमा और जय जयकार के गीतों को सुन रहे थे। अब क्या होता है कि जब स्तुति और जय जयकार हो रही है तो उसी वक्त क्या होता है, एक बहुत बड़ा भूकंप आया, बहुत बड़ा भूकंप आया। और क्या होता है कि जो दरवाजे थे वो खुल गए, बेड़ियाँ थीं वो खुल गई। और अब यहाँ हम देखते हैं इस तरीके से बेड़ियाँ खुल गई, दरवाजे खुल गए। और जब जो दारोगा था वहाँ का, जब उसने देखा, जब दारोगा नींद से जागा, उसने देखा अरे ये क्या हुआ है, जेल के तो सब दरवाजे खुले हुए हैं। और जब उसने देखा तो वो अपने आप को मारने ही जा रहा था कि अरे अब तो क्या होगा, मेरी डांट पड़ेगी, मुझे सज़ा मिलेगी कि सारे कैदी भाग चुके हैं। और तभी पौलुस जो थे बोले कि तू अपने आप को हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम यहीं पर हैं। और इस तरीके से जब उसने पौलुस और सीलास का व्यवहार देखा ये, तो वो डरते और कांपते हुए उनके पास गिर पड़ा और कहने लगा कि आप जो है कौन हैं। अब जब उसने पौलुस और सीलास के इस व्यवहार को देखा तो वो पैरों में गिर पड़ा और बोला, सज्जनों, उसने जाना कि ये अच्छे जन हैं, सज्जनों उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तभी पौलुस और सीलास ने बोला कि तुम जो हो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम और तुम्हारा घराना जो है क्या है, उद्धार पाएगा। फिर क्या होता है, दरोगा जो है उन्हें अपने घर ले जाता है और पौलुस और सीलास ने परमेश्वर के वचन को वहाँ पर जाकर बांटा उसके घर में। और उसके पूरे घराने ने क्या है, बपतिस्मा लिया, उद्धार को प्राप्त किया, परमेश्वर के वचन को सुना, बपतिस्मा लिया। और इस तरीके से वो परिवार जो है बचाया गया और उद्धार को प्राप्त किया। तो मेरे प्रियो, हम यहाँ पर इस पूरी घटना क्रम में हम ये देखते हैं कि किस तरीके से, देखिए, उन्होंने स्तुति की, आराधना की, परमेश्वर की महिमा की। वो चाहते कुड़कुड़ा भी सकते थे, लेकिन उन्होंने स्तुति और आराधना की, महिमा की, जबकि उन्हें बैठने में बहुत दिक्कत भी हो रही थी। उस वहाँ की जेल इस प्रकार की थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उन परिस्थितियों की ओर नहीं देखा, उन विपरीत परिस्थितियों की ओर नहीं देखा, बल्कि उन्होंने क्या देखा कि हमको क्या करनी है, परमेश्वर की स्तुति और आराधना। और जब उन्होंने स्तुति और आराधना को किया तो उन्होंने इस युद्ध को जो वो लड़ रहे थे, इस मुश्किल के युद्ध को, जबकि वो जेल में गए थे, जब उस युद्ध में प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर को, प्रभु को याद किया, तो क्या होता है कि उन्होंने इस युद्ध को जीता, क्योंकि उन्होंने प्रभु को याद किया। तो मेरे प्रियो, इस संदेश के ज़रिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जब भी कोई मुश्किल है, परेशानी है, तो परमेश्वर पर हम कुड़कुड़ाएं ना, बल्कि उसकी स्तुति और आराधना करें और महिमा करें। क्योंकि स्तुति और आराधना जब हम करते हैं तो वो उस युद्ध को जीतती है, चाहे वो कोई सा भी युद्ध
मैं नहीं जानती आप अपने जीवन में किस युद्ध से सामना कर रहे हैं, किस युद्ध को लेकर आप लड़ रहे हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर की स्तुति, महिमा और जय जयकार करेंगे तो निश्चय है कि आप उस युद्ध को ज़रूर जीतेंगे। तो इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।